दोस्तों दोस्तों उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपने क्वार्टर वन के नंबर दे दिए हैं। कैसे रहे नंबर लगातार लॉस के बाद? क्या इस बार वापस से एक जंप आपको देखने को मिलेगा प्रॉफिट में? लॉस के थ्रू डायरेक्ट जंप प्रॉफिट में होगा या अभी भी लॉस में? आइए चेक करते हैं। नंबर्स आपको जो है शो किए जा रहे हैं भाई वो लैक्स में है, तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अब इतने बड़े बड़े नंबर को ये लैक्स में क्यों लिखते हैं मुझे समझ में नहीं आता है। बट चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं रेवेन्यू, इंटरेस्ट अर्न, कितना इंटरेस्ट कमाया गया है लाख में? तो 883 करोड़ 56 लाख रुपीस। ये एक साल पहले 880 करोड़ 90 लाख था। पिछले क्वार्टर में 836 करोड़ 75 लाख था। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर टॉप लाइन रेवेन्यू में जंप आया है। ईयर ऑन ईयर यहाँ पे आप कह सकते हो कि थोड़ी बहुत यहाँ पे भी बढ़ोतरी है, बट ये टॉप लाइन है, ठीक है। इसमें अब आप अदर इनकम को जोड़ लेंगे 118 करोड़, जो एक साल पहले 137 करोड़ और 74 लाख रुपए था। आपका टोटल इनकम इस बार आएगा 1002 करोड़ 37 लाख, 1000 करोड़ रुपए के पार किया गया है। एक साल पहले यहाँ पे ये नंबर कितने थे? 1018 करोड़ 65 लाख। यानी ईयर ऑन ईयर गिरावट है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर, क्योंकि पिछले क्वार्टर में 952 करोड़ था, वहां से जंप आई है। यानी देखो, और उत्कर्ष में टॉप लाइन अभी उतना मैटर करता ही नहीं है, मेन है बॉटम लाइन का क्या हालचाल है। तो देखो सिंपल चीज है, आपने उतना इंटरेस्ट कमाया, उसको कमाने के लिए इतना इंटरेस्ट आपने खर्चा किया। कितना किया? 461 करोड़ 42 लाख, जो एक साल पहले 479 करोड़ 9 लाख था। यानी कमी आई खर्चा करने में, काफी पॉजिटिव साइन। पिछले क्वार्टर में 460 करोड़ रुपए था और 64 लाख रुपए। तो यहाँ पे बढ़ोतरी है, लेकिन ऐसी नहीं है कि डराने वाली हो जाए, विच इज ऑलमोस्ट मुझे लगता है ये अच्छी बात है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस या जिसमें आप एम्प्लॉय कॉस्ट आता है और अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस आता है, कितना है? 477 करोड़ 31 लाख, जो पिछले क्वार्टर में 479 करोड़ 11 लाख था, जो एक साल पहले 447 करोड़ 91 लाख। यानी ऑपरेटिंग कॉस्ट भी काफी हद तक एटलीस्ट क्वार्टर क्वार्टर घटाई गई है। ईयर ऑन ईयर आप ये कह सकते हो कि ये जो नंबर है ये ऑलमोस्ट सेम है, लगभग है, थोड़ा बहुत बढ़ोतरी बट ऑलमोस्ट सेम है। और यही कारण है कि आपका यहाँ पे क्या बोलते हैं आप, टोटल एक्सपेंडिचर कितना आया है? 938 करोड़ 80 लाख, जो एक साल पहले 927 करोड़ रुपए था। पिछले क्वार्टर में 939 करोड़ था। यानी क्वार्टर क्वार्टर ईयर ऑन ईयर आपके खर्चे में कमी आई है, और आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल जाता है प्रोविजन और कंटिजेंसी के बिना 63 करोड़ 56 लाख का प्रॉफिट, जो पिछले क्वार्टर में मात्र 12.25 करोड़ का प्रॉफिट था, और एक साल पहले ये प्रॉफिट 91 करोड़ 64 लाख था। तो ईयर ऑन ईयर कमी, बट क्वार्टर क्वार्टर ऑपरेटिंग प्रॉफिट कह रहा हूं ना मैं, अभी कोई प्रोविजन नहीं ऐड किया गया है, जबरदस्त बढ़ोतरी है। अब आते हैं मेन दिक्कत पे, जो एक कंपनी, जो बैंक लगातार झेल रही है, वो है प्रोविजन और कॉन्टिजेंसीज। इस बार 108 करोड़ 98 लाख, ऑलमोस्ट 109 करोड़ का है। ये पिछले क्वार्टर में 244 करोड़ 39 लाख था। यानी गजब की कमी आई है यहाँ पे प्रोविजन में, जो एक साल पहले 410 करोड़ 51 लाख था। यानी आप देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा गिरावट है प्रोविजंस में, और यही कारण है, देखो प्रॉफिट में तो आप नहीं आए हो, बट स्टिल सिर्फ 45 करोड़ 41 लाख का प्रॉफिट है, जो पिछले क्वार्टर में 232 करोड़ 8 लाख का प्रॉफिट था, लॉस था। समझ रहे हो, जहां 200 करोड़ 225 करोड़ का लॉस था, वो घट के मात्र 45 करोड़, और एक साल पहले तो 318 करोड़ का लॉस था। यानी अभी भी लॉस में है, बट लॉस में बहुत कमी आई है। मैं आपको एक चीज बताऊं, अब हम नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड ये सब तो देख लिए हम लोग, टैक्स एक्सपेंस के बाद 33 करोड़ 91 लाख का प्रॉफिट हुआ यहाँ पे, ठीक है, जो पिछले क्वार्टर में 188 करोड़ का लॉस था, और एक साल पहले 239 करोड़ का लॉस था। तो लॉस में गजब की कमी आई है। अब मेन चीज देखना है हमको यहाँ पे एक चीज, पहला कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 17.44, पिछले क्वार्टर में 17.71 था, एक साल पहले ये 19.64 था। एक चीज बता दूं, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो देख के लग रहा है कहीं ना कहीं बैंक को फंड रेस की जरूरत है दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं एनपीए में। ग्रॉस एनपीए 6.09, जो पिछले क्वार्टर में 7.71 था, एक साल पहले 11.41। भाई साहब ग्रॉस एनपीए में गजब की कमी आई है, ठीक है, और क्वार्टर क्वार्टर भी काफी कमी है। आपका नेट एनपीए 2.86% में है, जो एक साल पहले 3.29% में था, और ये पिछले क्वार्टर 3.9 था, एक साल पहले 5%। देखिए मैं यहाँ पे एक चीज बताता हूँ, उत्कर्ष का ये जो नंबर है, ऑलरेडी स्टॉक काफी प्राइसिंग कर चुका है नेगेटिविटी को। अगर कल अभी उत्कर्ष के सामने मैं बता दूं 15 रुपए से 18 रुपए, फिर 18 रुपए से 20 रुपए, ये ह्यूज ह्यूज रेजिस्टेंस जोन है। अगर उत्कर्ष
एक बड़ा क्रैश मंडे को दिखाते क्योंकि ये नंबर के कारण मैं बता दूं आपको, जैसे ही गिरावट आएगी उसके बाद स्टॉक में रिकवरी आएगी, ऐसा साफ साफ दिख रहा है मुझे। ठीक है, अब उत्कर्ष देखो, उत्कर्ष के यहाँ पे ये है कि आने वाले क्वार्टर्स में अगर कंपनी कम बैक कर लेती है प्रॉफिट में, प्रॉफिट से पहले स्टॉक आपको एक काफ़ी अच्छी रैली दिखा चुका होगा। ठीक है, नाउ अब आप चलते हो यहाँ पे कि भाई कौन से कंपनी ने क्या नंबर दिया है। तो देखो रिटेल बैंकिंग में कितना आया है 773 करोड़ 92 लाख, जो पिछले क्वार्टर में 730 करोड़ था। एक साल पहले ये नंबर 794 करोड़ था। होलसेल बैंकिंग में आपने 92 करोड़ 74 लाख कमाया है, जो पिछले क्वार्टर में 79 करोड़ 38 लाख था। एक साल पहले नंबर 64 करोड़ 12 लाख था। कमाई कितनी हुई, आपको लॉस हुआ है 26 करोड़ 76 लाख का। यानी देखो जो प्रोविजंस आ रहे हैं ना वो रिटेल बैंकिंग से ही झटके लग रहे हैं। ठीक है, पिछले क्वार्टर में ये बहुत ज़्यादा थे, पिछले क्वार्टर में, पिछले साल में तो बहुत ज़्यादा थे। होलसेल बैंकिंग से आपने 15 करोड़ ज़्यादा की कमाई की है, जो पिछले क्वार्टर में मात्र 2.70 थी। एक साल पहले तो आप लॉस में थे। यानी होलसेल बैंकिंग में कम बैक हुआ एज अ प्रॉफिट, रिटेल बैंकिंग में अभी भी कुछ दबाव था जो प्रोविजन कारण देखने को मिल रहा है। अब देखो ये तो प्राइमा फेसिया नंबर है, अब मैनेजमेंट क्या कहती है, क्या कहते हैं, ये हमको देखना पड़ेगा। बट ये नंबर कहीं ना कहीं कम बैक की शायद कहानी कह रहे हैं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मंडे का दिन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बाजार इस रेट को पॉजिटिव देगा या नेगेटिव ये देखना पड़ेगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।